हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले परसेंटेज के तीसरे चैप्टर के बारे में। इसके बारे में आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि हम क्या क्या तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ अपना तरफ से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी है, मैंने 2 चैप्टर कराए हुए हैं परसेंटेज के, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और आज हम उसके कुछ एडवांस लेवल पर चलेंगे, पहुंचेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में और उसकी पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में मैंने कुछ बेसिक बताए थे और परसेंटेज बताए थे कि फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे, उससे कैसे परसेंटेज बनता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो दूसरी वीडियो है, मैंने थोड़ा सा उसमें रिवाइज भी करवाया था और उसके बाद और एक्स्ट्रा बताया था। और आज हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ हम परसेंटेज को, हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है। मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बोर्ड पे लिखवाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जो 1% एक जो होता है हमारा, वो 100% के बराबर होता है। मैंने लिखवाया था आपको। जो आधा जो होता है 1/2, वो होता है 50%। 1/3 कितना होता है? 33.33%। जैसे 33 सही 1/3% भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 1/4। 1/4 को हम बोलते हैं 25%। 1/5 को बोलते हैं हम 20%। 1/6 को बोलते हैं 16 सही 2/3%। जिसे हम 16 पॉइंट में 6% भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1/7%, सॉरी 1/7। 1/7 को अपन बोलते हैं 14 सही 2/7%। जिसे 14 पॉइंट में 28% भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1/8। 1/8 को बोलते हैं हम 12.5। 12 सही 1/2% बोलते हैं। 1/9 को बोलते हैं 11 सही 1/9%। जिसे 11 पॉइंट में 11% भी बोलते हैं। 1/10 को 10% बोलते हैं। 1/11 को 9.09% भी बोलते हैं। 1/12 को 8 सही 1/3% बोलते हैं। 8 पॉइंट में 3% भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो 1/13 पहुंचते हैं। 1/13 क्या बोलते हैं? 7 सही 9/13% इसको बोलते हैं। 1/14 को कितना बोलते हैं? 7 सही 1/7% इतना बोलते हैं। 1/15 को कितना बोलते हैं? 1/15 को बोलते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 1/16। 1/16 को बोलते हैं 6.25। 6 सही 1/4%। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू शुरू के, बस 16 तक आप याद कर लो। अगर 16 हो गया और 1/18, 1/18 को बोलते हैं 5 सही 5/9%। और 1/20 हो गया हमारा 5%। ये हो गया। बस इतना ही कर लो आप याद। और 25% को आप पता है कितना बोलते हैं? 25 चौके 100, 1/4 हो गई है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हम किसी क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। तो मैं बोलता हूँ कि 816 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। ठीक है। तो अब ये देखो, अब इसको मैं करूंगा, इसको तो 3 को इससे गुना करूंगा। अगर मैं बेसिक तरह से करूंगा, उसके बाद मैं इसमें जोड़ूंगा, उसके बाद परसेंटेज लाऊंगा, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये देखोगे ये बना किससे है। ये देखो 800 प्लस में 16 सही 2/3% से बना है। ये 800% और 16 से 2/3% बना गया। ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 1% जो होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/100 लिखूंगा तो 800 का 1/100 लिखूंगा, और प्लस में 16 सही 2/3 में बताया था आपको 1/6 होता है। ठीक है। और ये 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो कितना बचा हमारे यहाँ 8 बच गया, और प्लस में 1/6 बच गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, इसका हर हमारे पास है नहीं, हर मतलब 1 है इसका। तो 8 सिंग 48, इसका हमारा जो है वो एलसीएम हो जाएगा 6। 8 सिंग 48 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ये कितने बन गए हमारे? 49/6। तो जल्दी हो गया ना। आपको शुरू में टाइम लगेगा, उसके बाद आप दिमाग में करोगे इन सवालों को। तो ये देखो, ये एक तरीका ये है जल्दी करने का। ठीक है। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। 406 सही 2/3%। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, देखो ये देखो क्या बन रहा है। ये देखो 400 प्लस में 6 सही 2/3 बन रहा है। आपको जो मैंने जितनी भी आपको परसेंटेज लिखवाई उन फ्रैक्शन की, वो आपके दिमाग में इस तरह रट जाना चाहिए कि आपको नंबर देखते पता पड़ना चाहिए कि ये इस चीज का फ्रैक्शन है। मैंने आपको 816 सही 2/3 लिखवाया, तो आपको ये पता पड़ना चाहिए कि ये 800 प्लस में 16 से 2/3% है। और मैंने आपको लिखाया हुआ है कि 16 से 2/3 जो होता है वो हमारा 1/6 होता है। देखो तुरंत आ गया। उसके बाद 800 जो होता है, जैसे हमारा 1% का मतलब होता है 1/100, तो 800 का मतलब 800% का मतलब होगा 8, क्योंकि 0 0 कट जाएगी, जैसे कि इसमें मैंने कहा। ठीक है। उसके बाद अब देखो हम 406 सही 2/3% देखते हैं। 406 सही 2/3 में आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि मैंने आपको 1/15 लिखवाया था। देखो ये देखो कि क्या बन रहा है। पहले तो ये देखो क्या बन रहा है। 400 प्लस में 6 सही 2/3%। देखो मैंने ये देखो 400 ये परसेंट है। ठीक है। परसेंट दोनों में लगेगा। 400% मतलब कितना हो गया? 4 प्लस में लगा दिया। 6 से 2/3 मैंने आपको लिखवाया हुआ है। 6 से 2/3 जो होता है वो होता है 1/6।
15, ठीक है, वो होता है 1/15, तो हमने 1/15 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 15, इसका एक नीचे हर है तो हम उसको 15 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, और ये 15 एकम 15 हो जाएगा, तो एक का गुना इस एक में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 61/15 फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन आई काम कहाँ आएगी आपके, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि 990 का 406 से 2/3% निकालो। अब इसको कैसे करोगे आप, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये क्या बन गया हमारा, देखो ये देखो, आप इसको करने के लिए क्या करोगे, इसको देखो गुना करोगे, काटोगे पीटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 406 से 2/3 कितना हो गया, 400 प्लस में 6 से 2/3 हो गया, 400 का हमने लिखा था 4, 6 से 2/3 को लिखा था 1/15, तो ये कितना हो गया, 5 के 60 और 61/15, और ये क्या लिख रहा है हमारा, मैं बड़ा लिख देता हूँ ना, 61/15, और ये क्या लिख रहा है हमारा 990, ठीक है। अब देखो साफ साफ पड़ जाएगा, देखो परसेंटेज हट गया हमारा, साफ साफ पड़ जाएगा। देखो 15 का भाग लगाते हैं, 15 6 90, फिर 15 6 90, ठीक है। अब बना क्या हमारा, करना क्या है हमको, 66 इंटू में 61, अब इसका पहाड़ा बोल लेते हैं और क्या होगा, देखो एक का पहाड़ा बोलेंगे तो सेम सेम उतर जाएगा, 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 6 36, 6 आया और 3 हासिल गई, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39, देखो 6 आ गया, 6 6 12 आ गया, 12 आ गया तो एक हासिल लगी, एक हासिल लगी 10 बन गया, और एक हासिल लगी इस पे तो 4 बन गया, देखो आगे ना उत्तर, ठीक है। जो मैंने बताया, जो फ्रैक्शन आपको लिखवाई है ना मैंने 1 से 20 तक, उसके बाद 125 तक लिखवाई है मैंने, तो वो आपको सारी रटी हुई होनी चाहिए, नंबर देखते आपको पता पड़ना चाहिए कि हाँ इस फ्रैक्शन से जो परसेंटेज होती है ना वो इससे ऐसे निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ही पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि क्वेश्चन जल्दी करवाने के लिए हमको कुछ ऐसा क्लू देना पड़ेगा बच्चों को, जल्दी इससे कर सके, और वो क्लू को आपको पकड़ना है आपको, ठीक है। और पकड़ने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए परसेंटेज के जो इनिशियल टॉपिक है उनके ऊपर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, ठीक है। तो 333 सही 3%, ये कितना होगा, देखो ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 300 प्लस में 33 सही 1/3%, ठीक है। 300% कितना होगा, 1% की वैल्यू में लिखवाई थी 1/100, जब यहाँ पे 1/100 आएगा तो 0 0 7 दोनों 0 कट जाएगी, क्योंकि जो परसेंट होती है ना हमारी जिससे गुना होती है वो 2 0 खाती है, 2 0 कट जाएगी, तो ये बचेगा 3, ठीक है। 33 सही 1/3 में लिखवाया हुआ है, 33 सही 1/3 जो परसेंटेज होता है वो 1/3 होता है, ठीक है। ये क्या बन गया, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, लेस हो जाएगा थोड़ी, तो 3 के 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10/3, ठीक है, हो गया जल्दी। इस तरह से और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि मैं निकालता हूं, जैसे 612%, ये क्या होगा, ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 600 प्लस में 12.5, 600% में 12.5। अभी मैं आपको 100 के आसपास की संख्या को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा हार्ड बताऊंगा कि उसका दूसरा तरीका भी क्या होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी चल रहे हैं हम, ठीक है। ये 12.5 में लिखवाता है आपको 1/8 होता है, ठीक है। सीरीज नहीं पढ़ी है, सीरीज जरूर डेली आप नोट डाउन कीजिए उसको, तभी वो याद होगी, आप डेली हाथ से लिखते रहेंगे याद होगी, देखने से याद नहीं होती, मैथ को आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी याद होती है मैथ, ठीक है। ये 600% कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 आ गया, 8 सिंह 48 हो गया, क्योंकि ठीक है इसका 1 होता है नीचे, तो 8 सिंह 48 हो गया, 48 प्लस में 1 49 हो गया, ये भी कर दिया। उसके बाद देखते हैं दूसरा अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं, ठीक है, भिन्न, ये बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद बताएंगे हम भिन्न से आप परसेंटेज कैसे बनाना है आपको, जैसे कोई भिन्न दे देते हैं तो उसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी उसकी, जैसे मैंने आपसे बोला कि 1/3 कितना होगा, तो आपको तुरंत पता है कि मैं लिखवा रखा है आपको 33 सही 1/3 हो गया। 1/4 मैंने बोला आपको तो बोलोगे आप कि 25% हो गया, ठीक है। 1/5 बोलूंगा तो आप बोलोगे 20% हो गया, इस तरह से। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज से आप भिन्न निकालना, उसके बाद भिन्न से हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि जैसे क्या हो गया उसमें 87.5, ये कितना हो गया, अगर ये आपसे पूछे तो कितना होगा ये,
लगाइए दिमाग। इसको अपन ले सकते हैं 87 से 1/2%, ऐसे ले सकते हैं। अब एक ऐसी चीज देखिए कि मैंने आपको कहाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखवाया था। जैसे अब ये देखो कि किसके पास में नंबर, आपको समझ में नहीं बैठ रहा होगा अभी क्योंकि बड़ी संख्या है, और ऐसा कुछ मैंने आपको परसेंटेज लिखवाया भी नहीं कि 87 सही 1/2 आता हो। ठीक है, तो देखो संख्या किसके आसपास में है। देखो ये हम लिखेंगे 100 माइनस में 12.5%। ठीक है, देखो ये क्या लिख दिया मैंने, पूरा ये पूरा लिख दिया मैंने 100 माइनस में 12.5%, ये 100% है। ठीक है, ठीक है, 100% क्या लिखेंगे अपन, 1। ठीक है, 1 लिखेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे 12.5 लिखवाया हुआ मैंने आपको 1/8। ठीक है, आप देखो साफ साफ निकल रहा है। देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 8, तो 8 एकम 8, 8 में आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। ये क्या बन गया, 7/8। ये आ गया 7/8। तो ये इसकी ये जो वैल्यू होती है वो होती है 7/8। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और एक ये बताना है आपको कि अगर ऐसे आए कि 444 सही 4/9%, ये कितना है, तो मैंने इसको लिख दिया 400 प्लस में 44 सही 4/9%। ठीक है, ये परसेंट। देखो ये 400% कितना हो गया, 4 हो जाएगा। देखो 44 सही 4/9 कितना होगा, मैंने आपको लिखवाया होगा 11 सही 1/9% जो होता है वो होता है 1/9। ठीक है, ये देखो क्या बन रहा है, इसको अपन 4 से गुना करेंगे और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 44 सही 4/9%। तो ये कहीं ना कहीं ये हो गया 4/9%। समझ में आ रहा है ना आपको। मैंने 444 सही 4/9% को मैंने इस तरह से लिखा कि मैंने इसको तोड़ लिया 2 हिस्सों में कि 400 प्लस में 44 सही 4/9% लिख दिया। 400% को मैंने 4 लिख दिया क्योंकि जो परसेंटेज होता है उसकी वैल्यू होती है 1/100, और 1/100 जब इसके लिखते यहाँ पे लिखोगे तो 2 जीरो कट जाएगी क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो 2 जीरो खा जाती है। यहाँ 4 पे आ गया, यहाँ प्लस का मैंने प्लस उतार लिया। ये देखो ये संख्या आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, और मैंने लिखवाया भी है आपको 44 से 4/9 कितना होता है। ठीक है, और 11 सही आपको ये पता होगा कि 11 सही 1/9% जो होती है वो 1/9 होती है। इसमें मैं अगर यहाँ 4 गुना करूंगा और यहाँ पे 4 गुना करूंगा तो ये देखो यही बन जाएगा, तो इसका मतलब ये 4/9 है। ठीक है, अगर ये 4/9 है तो अब ये तो हो गया 100। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम हो जाएगा 9 आ जाएगा, और उसके बाद 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 40/9। ये हो गया हमारा 40/9। इस तरह से होता है हमारा। कुछ बीच बीच में बताता रहूंगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ कि हम फ्रैक्शन से, अभी तो हमने पढ़ा था कि हमने परसेंटेज से हम फ्रैक्शन कैसे बनाए, अब पढ़ते हैं हम कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज कैसे बनाए। अब मैं आपको दूंगा फ्रैक्शन, उसमें आपको ये क्वेश्चन करना होगा कि इस फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होगी। मेरी वीडियो देखते देखते आपको समझ में बैठ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा पॉज कीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो है ना, तो इसको आप पॉज कीजिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन करके देखिए। अगर नहीं समझ में बैठ रहा है तो आप उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने किया। अगर आप धीरे लग रहा है कि आपको, अगर ज़्यादा ही आपको एडवांस लेवल पे है तो इसको 1.5 पर 1.25 पे स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, जैसे मैंने आप बताना है कि आपको कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज कैसे बनाए। कोई फ्रैक्शन देता हूँ आपको मैं, जैसे मैंने लिखवा था 1/5, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1/5 जो होता है हमारा 20% होता है। राइट, मैंने लिखवाया हुआ है आपको 1/4 बोला मैंने आपसे, कितना हो गया 25% हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलता हूँ 3/8 कितना होगा, तुरंत पता होना चाहिए। जो भी मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे ये लगा लो वो इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ, एग्जाम से टू द पॉइंट क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। 3/8 कितना हो गया 37.5 हो गया परसेंटेज। क्यों हो गया, क्योंकि 1/8 जो होता है 1/8 मैंने लिखवाया हुआ है आपको कि 12.5% होता है, और 3/8 जो होगा 3 गुना कर देंगे 12 से 36 हो जाएगा,
जब 3 गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 का भाग लगेगा तो 1 हासिल हो जाएगी, 36 और 1 37 हो जाएगा और 1/2 बच जाएगा। इस तरह से करा, ठीक है। अब थोड़ा कराते हैं हम हार्ड। हार्ड कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आपसे कि 49/6, ये क्या परसेंटेज होगी। देखो पहले हम भाग लगा देख लेते हैं, 6 8 48 होता है, प्लस में 1/6, ये ऐसे आ रहा है हमारे पास, है ना। देखो हमें 8 को लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। और परसेंटेज 1% होता है 1/100 के बराबर। तो एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है, तो 8 कितना होगा, 800% के बराबर, ठीक है। और 1/6 में लिखवाया हुआ है, 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3 में लिखवाया था आपको 1/6, तो ये कितना बन गया, 816 सही 2/3%। निकल गया जल्दी, ये आपको टाइम लगता बहुत। इस तरह से करेंगे तो, और मैं लिख पाता हूं आपको, जैसे 23/12, इसको कैसे करेंगे। देखो 12 का भाग लाएंगे, 12 के 12, उसके बाद क्या बचा 11/12। देखो इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एक तो हो जाएगा हमारे पास 100%, 1/12 में लिखवाया हुआ है, आपको 1/12 पता है आपको कितना होता है, 8 से 1/3%। और उसके बाद हम गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे इसको, ठीक है। तो 11 जब गुना करेंगे इसको क्या आ जाएगा, 11 8 88, ठीक है। और 11/3 आ जाएगा, और 11/3 कितना हो गया, 3 सही, 11/3 3 या 9 हो जाएगा और 2%, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा 88 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 91 सही 2/3%। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये 100% हमारा जोड़ लो उसमें, उसके बाद हम 100% और जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 100% लिखा था। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 191 सही 2/3%। ये थोड़ा सा हार्ड तरीका है, पर अब मैं आपको एक इजी तरीका और बताऊंगा। जो हम सीधा कर रहे थे ना, उसको थोड़ा सा हम एक उल्टे तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर जितना भी कर रहे हैं एक जोड़ वाले हिसाब से कर रहे हैं, एक थोड़ा सा एक नजदीक तरीका देखेंगे। अगर कोई संख्या बड़ी संख्या के पास में है तो हम उसको माइनस से भी कर सकते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। इसमें देखो हमने क्या किया, हमने 12 का भाग लगाया, तो 12 का भाग एक बार गया, तो बचा कितना 11/12 लिख दिया। मैंने लिखवाया था कि आपको एक जो होता है 100% होता है, कोई भी एक 100% हो गया, 200% हो गया, ऐसे। तो ये 100% हो गया हमारा, है ना। उसके बाद 11/12, देखो मैंने 1/12 लिखवाया हुआ, आपको कितना होता है 8 से 1/3%। 8 से 1/3% को हमने 11 से गुना किया, जैसे कि यहाँ पे 11 से गुना किया हुआ है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 11 से गुना किया। 11 से गुना करने के बाद सबसे पहले 11 गुना हम 8 से करेंगे, तो 8 88 आ जाएगा। उसके बाद 11 से गुना हम इसको करेंगे तो 11/3 आ जाएगा, ठीक है। 11/3 को हम किस तरह से लिखेंगे, 3 से 2/3, क्योंकि जब 11/3 में आप 3 का भाग लागे, 3 3 9 हो जाएगा और 2/3 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ये 2 है, ठीक है। थोड़ा देख कर चलिए, हाँ हो गया। तो 88 और 3 कितना हो गया, 91, 91 से 2/3% ये आ गया। और उसके बाद ये 100 बच गया हमारा, 100 और जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 191 से 2/3। देखो कितना बड़ा परसेंटेज है, कितना बड़ा परसेंटेज है ना। अगर इसी को आप सोल्व करते तो बहुत टाइम लग जाता आपको, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको इसका दूसरा तरीका दिखाऊं कि किस तरह से करेंगे इसको, दूसरा तरीका, जैसे मैंने लिखवाया आपको 23 सही 12। एक दूसरे तरीके से देखिए, ये लिखा क्या हुआ है, देखो ये 12 के जो 2 गुना होता है 24, 24 के पास में, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 12 दूनी 24 माइनस में 1/12। देखो है ना, आया समझ में। देखो कहीं ना कहीं ये देखो, आप इसको सोल्व करोगे ना आप तो यही आने वाला है। देखो 12 दूनी 24, 24 में से 1 घटाएंगे 23 आ जाएगा, 23/12 लिखा हुआ है। 12 का पहाड़ा, मतलब कोई भी जगह नीचे फ्रैक्शन लिख रही है ना, नीचे कोई हर लिख रहा है तो हर का पहाड़ा बोलिए। अगर जो हर का जो लास्ट पहाड़ा है ना, मैक्सिमम पहाड़ा उसके पास में आ रहा है तो आप माइनस करके कर सकते हैं, नहीं तो जैसे अगर कम पास में होता तो फिर प्लस करके करते हैं। तो इसको अपन ने करा 2 सही -2 माइनस में 1/12 करा, तो 2 कितना हो गया हमारा 200%, और यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। 1/12 लिखवाया था मैंने आपको 1/8 से 1/3%। आप परसेंटेज को घटाते कैसे हैं, आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि घटाते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ये 8 नहीं घटाइए, आप घटाइए 9, ठीक है। ये 9% समझिए इसको, 200 में से 9 घटाए कितना आएगा, ये आएगा 191 आ गया। और उसके बाद 3 में से 1 घटा लीजिए,
3 में से 1 घटाया कितना आएगा 2, और नीचे 3 लिख दीजिए, ये आ गया आपको। लगाना इजी। एक घटाना तरीका और सीख लीजिएगा कि जैसे मैंने इसमें से घटाया कि देखो जोड़ना तो आसान होता है, जोड़ना तो आप वैसे भी जोड़ लोगे, घटाने का थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। कई बच्चे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इसमें। तो घटाया कैसे मैंने, देखो 8 से 1/3 लिखा हुआ है, मैंने 8 नहीं घटाया, पहले मैंने पूरा एक संख्या घटाई, 9 घटा लिया मैंने, क्योंकि 8 से बड़ी कितनी होगी, 9 संख्या हो गई। तो 9 घटाया मैंने, कितना आ गया 191। ठीक है, उसके बाद 1/3 लिखा हुआ है था, बचा था, तो 3 में से हमने 1 घटा दिया, कितना बचा 2, 2/3 आ गया। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने लिखवा दिया आपको। ये थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा, पर इसमें मैंने सोल्व करवाया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में बैठा होगा, और ये थोड़ा इजी तरीका पड़ रहा है। देख लीजिए इसको ना थोड़ा सा, अब मिटा देता हूं मैं इसको, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और 67 सही, 67/17। इसको कैसे करेंगे, 17 का पहाड़ा बोलेंगे, क्या आएगा, 17 चौके 68। देखो 68 के पास में आ रहा है। ठीक है, पहाड़ा बोलेंगे, मतलब जो ऊपर संख्या लिखी हुई है ना, जो टेबल बोलने के बाद में अगर वो लास्ट टेबल के पास में आ रही है तो अपन माइनस में करेंगे, या अगर उसके दूर में आ रही है तो हम प्लस से करेंगे। दूर में जैसे कि यहाँ नीचे करा था अपन ने, 12 दूनी 24 हो रहा था, तो 24 के पास में आ रहा था, तो हमने 2 से करा हमने। और अगर हम 1 से करते तो थोड़ा हार्ड पड़ता। इसको ऐसे करेंगे, अगर देखो 2 तरीके हैं इसके लिखने के। देखो 17 चौके 68 होता है, तो 4 बार चलेंगे तो कितना घटाया, 68 आया, तो 1/17 घटा दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका इसका ये है, 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 चौके 68, 17 या 51, 3 बार चलेंगे, 51 तक पहुंचेंगे, तो 51 इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा 1 और 6, 16/17 है ना। सॉरी, 10 मिनट लगाना, ये आ गया, ये आ गया। 2 तरीके आ गए। देखो इजी ये लग रहा होगा आपको, पर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि पहाड़े बोलने के बाद में, टेबल बोलने के बाद में ये कहाँ कैसे बनेगा। 17 चौके 68 हुआ, तो देखा मैंने 1 कम है 68 में से, तो मैंने 1/17 कर दिया, क्योंकि आप जब करोगे 17 चौके 68, 68 में से 1 घटाओगे तो 67 आएगा। 4 को क्या लिखेंगे, 400%। 1/17 में लिखवाया हुआ है आपको, कितना होता है 5 सही, आई थिंक 15/17 होगा ना, 15/17 होगा %। इसको घटा लेते हैं। जो घटाने के लिए कैसे करेंगे, माइनस में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप जब घटाओगे थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पे, सिली मिस्टेक। घटाना क्या है, 5 घटाना है, पर हम यहाँ 5 नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे 6 इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा 394। ठीक है, उसके बाद 17 में से घटाएंगे 15, कितना बचेगा 2, उसे बट्टे में 17 कर देंगे। ये आ गया हमारा उत्तर। इसको कैसे करेंगे, देखो 3 को लिखेंगे अपन 300%। 16/17, देखो ये बहुत हार्ड पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ बस आपको, हम सोल्व नहीं करेंगे इसको। देखो इसको अपन कर लेंगे 16 से गुना, तो इसको सोल्व करने के बाद में जो संख्या आएगी यही आएगी संख्या। तो ये देखो ये इजी पड़ा, ये इजी इसलिए पड़ा क्योंकि अपन ने माइनस लिया, और माइनस जब ही ले पाएंगे अपन कि जब अपनी कमांड अच्छी हो जाएगी इन चीज़ों पे। एक मैं मिसलेनियस क्वेश्चन इस तरह से करवाता हूँ, मिक्स क्वेश्चन, दोनों का मिक्स कर लेते हैं हम, मिक्स। कि अगर मैं बोलूँ आपसे 157 से 1/7% के फ्रैक्शन क्या होगी। देखो ये क्या बन रहा है, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है कि मैंने कुछ लिखवाया था आपको 1/7 किसी में आ रहा हो। देखो सबसे पहले आप दिमाग में, आप सबसे पहले आया कि 1/57 है, तो उसको अपन ऐसे तोड़ेंगे, 100 प्लस में 57 से 1/7, 100% है ना, ऐसे दिमाग में आ रहा होगा आपके। और आपको कहीं याद करो कि 57 सही 1/7 बन रहा कहीं पे, अगर फिर भी नहीं बन रहा, सॉरी अगर नहीं बन रहा तो इसको देखो 100% कितना हो गया 1। इसको थोड़ी, इसको भी 100% लिखते ही है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं तोड़ के, और 50% प्लस में 7 सही 1/7%। ठीक है, हो गया ना, मैंने सेपरेट कर दिया सारे। ठीक है, ये 100% कर दिया, इसको 50% कर दिया, 7 सही 1/7% कर दिया। देखो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/2, ये क्या बन जाएगा, लिखवाया मैंने आपको, ये बन जाएगा 1/14। देखो आप कर ले सोल्व, आप सोल्व, एल से मिल जाएगा 14 जाएगा, 14 कम 14, 2 7 14, 7 का गुना करेंगे 1 से तो 7 आ जाएगा, 14 कम 14 और 1 में देख देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना बन रहा है, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 बट्टे में 14, और कट रहा है वो काट लो, 11 बट्टे में 7।
हो गया इजी। और ये जो जितना भी मैंने यहाँ लिखा ना, ये इतना लिखा है यहाँ तक, ये जो पोर्शन है ये तो आपको राइट नहीं करना है, आपको तुरंत यहाँ से लेकर डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे निकालनी है। ये पोर्शन और ये पोर्शन तो आपको वेस्टलेस है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इतना कैलकुलेशन इतनी आपकी जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ टर्म सीखेंगे कि हमारा जो, जैसे कोई क्वेश्चन में आता है हमारे कि जो 500 है, अगर ऐसा मैं क्वेश्चन देता हूं कि 200 का कितना परसेंट है, तो ये याद रखना है आपको कि जहां पे आपको का लग जाता है ना, ये का हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों को बता रहा हूं, जो का लग जाता है ना, ये हमेशा एक बेस होता है, ठीक है। तो का हो गया, तो हमने देखो कि क्या पूछ रहा है, 500 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो 500 हमने लिख दिया, और बट्टे में का मतलब, तो बट्टे में आएगा मतलब बेस, तो बेस जो होता है वो नीचे आता है लिखा हुआ, कितना परसेंटेज है मतलब परसेंटेज पूछा है, तो हम यहाँ गुना 100 कर लेंगे। देखो 2 0 कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे, ये बन जाएगा 500, कितना बन गया ये 500, और बट्टे बन गया 2, कितना बन गया 250, ये 250% आ गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि का आ रहा है, और एक और वर्ड आता है से आता है एक वर्ड, वो उसका भी कराता हूँ क्वेश्चन आपको, है ना। तो वो क्वेश्चन जैसे अगर आपसे बोले कि 540 200 से कितना परसेंट है। अब मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूँ, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना इस बात के लिए। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि उसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो इसमें हम देखो, इसमें हम यहाँ पूछा था कि हमसे कि 200 का कितना परसेंट होता है, कि हमने 200 जो का लिखा होता है उसको हम बेस मान लेते हैं, और बेस को हमने 200 को माना, तो 200 को हमने लिख दिया नीचे, क्योंकि बेस जो आता है नीचे आता है। बेस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, बात कर रहा है 500 के बारे में। तो 200 का 500% कितना होगा, 200 का 500 कितना परसेंट होगा, तो हमने देखो 2 0 काट दिए, उसके बाद 500/2 लिखिए, तो कितना आ गया 250%। इस तरह से इसको करेंगे। अगर आपको से लिखा आता है ना, तो से के जो पास वाले जो वैल्यू होती है वो होती है बेस, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेस जो होता है वो नीचे लिखा आता है, ठीक है। और जो किसके बारे में पूछ रहे हैं, 540 के बारे में पूछ रहे हैं, इंटू में 100 कर देंगे। 2 0 कट गई, देखो 2 से कटेंगे कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 7 14 70, कितना बन गया 270%। इस तरह से करेंगे। और कुछ था, जैसे अगर ये पूछे कि आपसे कि 15 जो है 20 से कितना परसेंट अधिक है। अगर आपको मेरी ये लैंग्वेज जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने राइट डाउन किया हुआ है, समझ में नहीं बैठ रहा है, तो अब मैं जब मुंह से बोल रहा हूँ ना, उस पर जरूर ध्यान देना। 15 जो है वो 20 से कितना परसेंट अधिक है, देखो हम लिखेंगे यहाँ 15, यहाँ लिखेंगे 20। ये देखिए कि क्या बोल रहा है कि 15 जो है, सॉरी 20 से कितना परसेंट कम आएगा यहाँ पे ना, तो मैंने गलत लिख देता, कितना परसेंट कम है। देखो 20 से कितना कम है, 5 कम है, तो पूछा क्या हमको, कितना परसेंट कम है, तो मतलब जो पूछा है वो लिखेंगे ऊपर, ठीक है। याद है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, जो पूछा है कितना, 15 जो 20 से मतलब 20 हो गया बेस, तो लिख देंगे यहाँ 20, गुना कर देंगे 100, ठीक है। और अब काटेंगे 5 चौके 20, और 4 से काटेंगे 4 25 बार, कितना आ गया 25%। तो इसका उत्तर क्या आ गया 25%। तो क्या बोलेंगे हम, जो 15 जो है 20 से 25% कम है, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो आपको ये का और से का समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हम और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, का और से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना आपको मैंने बता दिया। आपको अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर आपको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो हेल्पफुल पर्सन को के पास में पहुंचे। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को
आप मैं जो परसेंटेज की सीरीज करा रहा हूँ इस परसेंटेज सीरीज पर रिमेन रहिएगा। इसको कंप्लीट करना है आपको कि मैं उसमें आपको जितनी भी वीडियो कराऊंगा उसके बाद मैं एक लार्ज बंडल बनवाऊंगा, एक बड़ी वीडियो कंबाइन करके जितनी भी वीडियो हमारी है सारी वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो बनाएंगे हम परसेंटेज की। उसके बाद हमें उस वीडियो को हम अलग से अपलोड कर देंगे। और इसे परसेंटेज की जो हम वीडियो करवा रहे हैं जितने भी चैप्टर करवा दिए उन सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। प्लेलिस्ट करवाने के बाद में आप एक प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसके बाद आप परसेंटेज का पूरे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको आप सीधा उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को सब्सक्राइब, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अभी सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका ही साथ हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है। धन्यवाद।